पवित्र भूमि में सदिया में आज हाजिर हुए हैं। मुझे इतनी खुशी हुई जब ये भूपेन हजारिका ब्रिज के ऊपर से आ रहा था मैं, और याद कर रहा था आपकी सांसद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, आपके ही मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय तरुण गोगोई जी को, कि पूरे देश का सबसे बड़ा ब्रिज उन्होंने बनाया, एशिया का नंबर 2 का ब्रिज बनाया। हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है। और एक तरफ दूसरा ढोंगी है जो उस ब्रिज के ऊपर अकेला चलता हुआ, हाथ हिलाते हुए, उसने वो अकेला, एसपीजी भी नहीं चला, मंत्री भी नहीं, क्योंकि उस एसपीजी वाले की फोटो आ जाती, उसको एसपीजी वाले की भी फोटो नहीं खिंचवानी है, मेरी ही फोटो खींची रहे, और वो हाथ हिलाकर उसका उद्घाटन कर रहे हैं। और एक तरफ ऐसे पुरुष डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और स्वर्गीय तरुण गोगोई जी, उनने ये नहीं सोचा कि मुझे फोटो खिंचवानी है, ये नहीं सोचा कि मैं इसके अंदर बड़ा बड़ा मेरा नाम होगा, बड़ा बोर्ड लगाऊंगा। उनने सोचा तो आम जनता के लिए उनने सोचा, इस देश की रक्षा और सुरक्षा के आपके बारे में सोचा। ये एक फर्क, मैं उस ब्रिज के ऊपर से आ रहा था तो ये मुझे मेरे दिल और दिमाग में एक ये फर्क सामने आया। मैं तो इस मौके पर ये कहना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई इस मौके के ऊपर श्री भूपेन बोरा जी को, सभी वर्किंग प्रेसिडेंट, एपीसीसी के सभी ऑफिस बेयरर्स, सभी एमएलए साहिबान, जिला कांग्रेस कमेटी, सारे ऑफिस बेयरर्स, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सब सेल डिपार्टमेंट, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे याद है और मैंने महसूस किया है कि 850 किलोमीटर की यात्रा करना कोई आसान काम नहीं है। अगर मैं आप सबों से कहूं कि यहां से और वो ब्रिज तक पैदल चलिए, तो लोग पीछे देख देख के देखेंगे, कोई टैक्सी आ रही है, कोई जीप आ रही है, कोई मोटरसाइकिल आ रही है, जिसके ऊपर मैं बैठ जाऊं और वहां तक चले जाऊं। आज हमें 5 किलोमीटर पैदल चलने में आफत आ जाती है, और ये 850 किलोमीटर चलने चला है। और ये 850 किलोमीटर की एक नई शुरुआत हम सदिया से करने वाले हैं। मैं तो इस मौके पर एक बात आपके सामने और रखना चाहूंगा कि आज राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर कर रहे हैं यात्रा, किसी पद के लिए नहीं, कोई प्रधानमंत्री बन उनको इसका तोहफा नहीं मिलने वाला है, लेकिन वो आम जनता के लिए, आप सबों के लिए 3500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि इस देश के अंदर जिस तरह की सरकार चल रही है, वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, गरीबी के नाम पर, भाषा के नाम पर हमें बांट रही है। आप देखिए पूरे देश में किस तरह का एक माहौल बन चुका है, और आज हजारों और लाखों लोग राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी यात्रा के साथ हम आपके साथ हैं, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो दूसरी पार्टी के लोग हों, सब लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये एक शुरुआत राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से और कश्मीर तक शुरुआत करी है, और एक शुरुआत आसाम ने आपने करी है। इसके साथ साथ मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहूंगा, बिल्कुल सही बात रॉकी बोल हुसैन साहब ने आज इस मंच से आपको बताया। हमारे यहाँ एक जानवर होता है राजस्थान में, वो ज्यादातर रेगिस्तान होता है, डेजर्ट, उसके अंदर मिलता है, उसे बोलते हैं गिरगिट। यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं आप असम में, हाँ, वो है ना, रंग बदलता रहता है, वो रंग उसका कभी तो नीला हो जाता है और कभी हरा हो जाता है, कभी वो पीला रंग हो जाता है, उसका एक जानवर होता है। तो वही उसी तरह का कोई आपके यहाँ के जो शासक हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उसी तरह के व्यक्ति हैं। कभी उनका रंग क्या हो जाता है, कभी उनका रंग क्या हो जाता है। मुझे सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि यहां एक रेट लिस्ट बनी हुई है आपकी आसाम के अंदर, चाय बागान खरीदो तो इतना पैसा,
सुपारी का काम हो, कोई कोल का काम हो, तो इतना रेट लिस्ट। उसके साथ ये साथ है, ये भी बताना चाहूंगा मैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जिगरी दोस्त, उनका दोस्त बन चुका है, जिसका नाम अभी मंच से मैं अपनी जबान नहीं खड़ा करना चाहूंगा, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। आज उस व्यक्ति को अगर का पूरा प्रदेश का भंडार खुला हुआ है, सरकारी आदेश हो चुका है कि जितना अगर उसको चाहिए ले लो। जो भी पुराने केस थे वो सारे खत्म हो गए। और उससे ज्यादा दुख की बात मेरे बुजुर्गों, माता और बहनों, खास तौर से मेरी माता और बहनों से कहना चाहूंगा, अजमल की क्या हिम्मत थी कि आसाम की संस्कृति के ऊपर, महिलाओं के ऊपर इस तरह के हल्के शब्द उसने कुछ दिन पहले बोले हैं, जिससे हम सब लोगों को शर्म आ जाती है। ये एक बहुत बड़ा आक्रमण उनसे करा है आपकी संस्कृति के ऊपर, आसामी के हर आसामी के ऊपर। और उसके बोलने के बाद वो बिल्कुल घूम रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री? हमारी सरकार होती तो उसी दिन उसको जेल में बंद कर देते। उसकी हिम्मत कैसी है कि उसने आसाम की महिलाओं के ऊपर, आसाम की जनता के ऊपर, आसाम के पुरुषों के ऊपर इस तरह के हल्के शब्द बोलने के लिए उसकी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत इसलिए हुई है क्योंकि उसके साथ खड़ा हुआ है हेमंता बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री। अजमल कुछ भी बोले और हेमंता शर्मा उसकी पीठ को थपथपाते हैं, उसको डर नहीं लगता है। मैं दिल्ली में था जब ये न्यूज आई सामने, अखबारों में मैंने पढ़ा, टीवी पर मैंने देखा, मुझे बहुत पीड़ा हुई, मुझे बहुत दुख हुआ। इसलिए आप सब लोगों को समझने की जरूरत है कि किस तरह का खेल ये सरकार कर रही है और ये सरकार किस तरह का षड्यंत्र अपना रही है। ज्यादा बात ना कहते हुए, बहुत सारे हमारे सामने वक्ता हैं, उन सब वक्ताओं से मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने आपका समय ज्यादा ले लिया, लेकिन हम सब लोगों को याद करना पड़ेगा कि इस सरकार ने, चाहे वो मोदी सरकार हो और चाहे वो भाजपा की सरकार हो, उसने कितने बड़े बड़े वादे करे थे। मेरे चाय बागान में, अभी रास्ते में से चाय बागान देखते हुए आ रहा था, आपको वादा करा था कि चाय बागान के हमारे साथियों को रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। कहां गया वो आरक्षण? कहां गए वो 15 करोड़ रुपए? कहां गया वो पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने के लिए? कहां गया वो गैस सिलेंडर जो आज 1300 और 1400 रुपए का है और 300 रुपए का उन्होंने वादा करा था? कहां है वो रुपया और डॉलर जिसको एक करने का था? ये सारी बातें ये सब भूल चुके हैं और आसाम को बेचने के लिए, इस देश को बेचने के लिए जुटे हुए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को ये अपने मित्र बनाकर और उनको सबों को, पूरे देश को एक तरह से इन कंपनियों को बेचने वाले हैं। यही कहते हुए मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। आप सब लोगों को एक बार फिर मैं हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद देता हूं कि इस यात्रा को आपने सफल बनाया है और इस यात्रा को आप और सफल बनाएंगे। एक मैं जब रास्ते में आ रहा था, माननीय राहुल गांधी जी का टेलीफोन आया मेरे पास और उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप देना। माननीय सोनिया गांधी जी ने आपको धन्यवाद दिया है, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। उसके बारे में अभी आगे कार्यक्रम में जो उनका जो मैसेज है वो पढ़ के बताएंगे। लेकिन राहुल जी ने मेरे से खास तौर से कहा था कि अगर मैं भारत जोड़ो यात्रा जो उनकी चल रही है उसमें नहीं होता शामिल, तो मैं आज जरूर सदी आता और आप सब लोगों के बीच में होता। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय असम।